की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारी हर पीढ़ी इसे युगों युगों से आत्मसात करती आ रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2.5 साल पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है। आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब भाई सबके मन में अपना अपना गुस्सा तो था ही, क्योंकि हमने जो उम्मीद लगाई थी ना उस पर बिल्कुल ही पानी फिर गया। और इस वजह से हुआ ये कि जितने भी मतलब लोग इस फिल्म के सपोर्ट में थे, क्योंकि ओम राउत की पहली मूवी जो आई थी तान्हाजी, उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा काम किया था और हमारे कल्चर को जो था, मतलब जिस तरीके से तान्हाजी मालासुरे थे उसको उस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया और उस फिल्म को उस तरीके से उनके तरफ से जस्टिफाई किया गया। बट यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल ही अलग हो जाती है जब आप एक रामायण पे फिल्म बनाते हैं, भगवान श्री राम पे बनाते हैं और उनकी एक आइडेंटिटी, उनकी एक कल्चरल जो इम्पैक्ट पड़ती है ना हमारे समाज में, वो चीज़ को आपने पूरा पलट के रख दिया। इनफैक्ट आपने रावण को इस तरीके से दिखा दिया जिस वजह से ऑडियंस गुस्सा हो गई, क्योंकि रावण क्यों लगता है, उसका एक अलग, रावण अपने लुक के वजह से रावण नहीं, अपने कर्मों के वजह से रावण था। ये बात डायरेक्टर को क्यों समझ में नहीं आई मुझे तो ये पता नहीं है। बट यहाँ पे ओम राउत सर को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब समझना पड़ेगा। अभी भी 2 महीना है। VFX पे तो काम कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे काम करोगे तो फिर से रीशूट करना पड़ेगा। और रीशूट करने का मतलब है कि फिल्म में 1-1.5 साल और लगने ही लगने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और पैसा तो अलग से लगने की है, लेकिन पैसा कमाई जा सकती थी, क्योंकि ये भगवान श्री राम पे मूवी बनाई जा रही है, ऑडियंस तो जाएगी ही देखने। लेकिन आपने बहुत देर कर दिया। आपने पता नहीं किससे और किन से जाकर के आपने ये ज्ञान लिया कि आप हनुमान जी को लेदर का बेल्ट पहना सकते हो, रावण को छपड़ी बना सकते हो और भगवान श्री राम को गुस्सैल मूड में दिखा सकते हो। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से ये ज्ञान लिया, बट अब तो बहुत देर हो चुकी है। ऑडियंस ने अपना मन बना लिया है। हो सके तो आप पे केस भी हो, बैंड भी हो, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा। जो रामानंद सागर की जो रामायण आई थी और उसमें भगवान श्री राम का जो किरदार निभा रहे थे अरुण गोविल, जिन्हें हम लोग आज भी जानते हैं कि वो एक्टर हैं, लेकिन हम लोग आज भी उन्हें भगवान श्री राम की झलक में देखते हैं कि भाई ये भगवान श्री राम है। और इनका इम्पैक्ट अभी भी पड़ता है। अभी भी आप जाके देखोगे ना तो कहीं भी, तो आज भी उनके लिए और इज्जत बढ़ते जा रही है कि उन्होंने क्या कैरेक्टर निभाया और क्या भगवान श्री राम को पोर्ट्रेट किया। मैंने देखा है रामायण, बचपन से ही देख रहा हूँ, तो मुझे तो पहले तो बचपन में लगता था कि यही भगवान श्री राम है, फिर धीरे धीरे पता चला कि ये एक्टर है। अब तो समय बहुत सोशल मीडिया का आ गया है, अब तो भाई लोग रियल एक्टर को और फेक एक्टर को भी समझ जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है। लेकिन जो भगवान श्री राम का किरदार निभाया है उसको आज तक किसी ने जस्टिफाई नहीं किया अरुण गोविल सर के खिलाफ। मतलब कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्टर भगवान श्री राम के, रामानंद सागर के रामायण के बाद कितना रामायण बना होगा, बहुत सारी बनी होगी, लेकिन अरुण गोविल सर का कोई मतलब ज़रा भी कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद कोई अगर अपने रोल को भगवान के किरदार में जस्टिफाई किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोहित रैना, देवों के देव महादेव में। वो उन्होंने महादेव के कैरेक्टर को जिस तरीके से निभाया, हेड्स ऑफ टू हिम। जो मतलब लगता है कि रियल में महादेव यही है। लेकिन बात वो भी नहीं है। बात ये है कि अरुण गोविल सर जो है इस पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने क्या कहा, इसी पे मैं वीडियो है, आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। एक बात और सोचने वाली है, किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें।
दोस्तों, ये किसी राजनीतिक पार्टी या धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वाभिमान बढ़ाने वाली बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में देश के कोने कोने में सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पुनः पहचान मिल रही है। स्थान स्थान पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनसे हमारी इन धरोहरों की रक्षा भी हो रही है, उनका पुनर्निर्माण भी हो रहा है, साथ ही उनकी मौलिकता भी यथावत रखी जा रही है। मोदी जी, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब पूरी सक्रियता और जागरूकता के साथ अपनी अमूल्य सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं और धरोहरों को सहेज कर संभाले रखने का संकल्प करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार।